हिंद। 10 सवाल हमने देख लिए थे छूट से डिस्काउंट। अब हमारा यहाँ से नया टाइप शुरू होता है, वो हमारा क्रमिक छूट। तो देखो, क्रमिक छूट करने से पहले जब हमें छूट दी हुई, वैसे फॉर्मूला तो आपको ये होता है कि a प्लस बी ठीक प्लस के a गुणा में b, या फिर ए बी आप कह सकते हैं। आप यहाँ पर ए बी बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है। मगर यहाँ डिस्काउंट दिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस में बी माइनस के ए बी बट्टे 100। यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा गुणा का साइन लगेगा। पहला जो हमारा सवाल होगा बेसिक से, वो हमारा क्या है, पहला सवाल हमारे ये दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट, यानी 10% की दो क्रमिक छूट देना की छूट देने के बराबर होगा, यानी कितने की छूट देने के बराबर होगा। तो 10 प्लस 10 माइनस के 10 गुणा में 10 बट्टे 100। जीरो से जीरो कट गया, एक एकम एक, यानी कि 20 माइनस का एक बराबर कितना, 19 के बराबर होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। दूसरा सवाल होगा हमारा इसमें, दूसरा दूसरा ये 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। 40% और 30%। अगला जो हमारा सवाल होगा वह होगा कि 40% 30% दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। 40% और 30%। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस के बी माइनस के ए गुणा में बी बट्टे 100। तो हम अपना फॉर्मूला से हम अपना निकालते हैं 40% प्लस के 30% माइनस के 30 गुणा में 40, यानी कि कितना रह गया 12, क्योंकि जीरो से जीरो कट गया। तो 70 माइनस के 12, इसमें से हम 12 घटाते तो हमारा कितना बचा, 58%, यानी कि 58%। कितना आया, 58%। ऐसे अगला सवाल होगा हमारा, अगला अगला आप लोग देखें, 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगी। 9% और 17%। देखो, 9% प्लस 17 माइनस के 9 गुणा में 17 बट्टे हमारे 100, ठीक यही होगा। तो 9 और 17 कितने हो गए, 26, 3 26 माइनस 17 निम्मा 153, भाग देंगे 1.53, 1.53। अब हम इसमें से जब हम 1.53 घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 24.47%। कितना आएगा, 24.47%। अगला सवाल होगा, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें की एकल छूट के बराबर होगा। पहले 10% की छूट, फिर 16% की, फिर 10 गुणा में 16 बट्टे हमारे 100, यही रहेगा। तो कितना हो गया, 26 माइनस 16 160, 1.6 आ गया। काट पीट करेंगे तो 1.6। अब जब हम इसमें से हम अपना 1.6 घटाते हैं तो हमारा कितना है, 24.4%। 24.4%। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 14 से 2/7% और 16 से 2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट का पता लगाएं। यहाँ पर देखो, जब ये हमें परसेंटेज वैल्यू में दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन जो परसेंटेज है इनको हम रेशियो मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो परसेंटेज है ये 14 से 2/7 यानी 1/7 का है, और ये है हमारा 1/6 का। ये हमारा कितने का है, 1/6 का। 14 से 48, 48 तो 50। इनको हम रेशियो, इस सवाल को हम रेशियो मेथड से निकालने की कोशिश करें। पहले कीमत कितनी थी, 7, अब कितनी रह गई, 6। पहले कीमत कितनी थी, 6, अब कितनी रह गई, 5। तो देखो 6 से 6 हमारा कट गया, 7/5। कीमत कितनी बढ़ी, 2, कितने से, 7 से। तो हमें क्या पूछा है, 2/7 का मान। 2/7 हमारा कितना हो जाएगा, 28 से 4/7%, क्योंकि 1/7 होता है वो हमारा 14 से 2/7 के बराबर होता है।
तो हमारा जो अगला वैल्यू होगा वो 2/7 कितना होगा? इसका 2 गुना रहेगा। अगला सवाल, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस इतने की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी? देखो 11 वस्तुएँ हमने खरीदी है तो उसमें से हमें 3 मुफ्त में मिली हैं। 11 वस्तुएँ अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें 3 वस्तुएँ मुफ्त में मिली हैं। तो हमसे ये कहा है कि 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी? एकल छूट क्या होगी? देखो इसको भी हम रेशियो मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। 12.5% 1/8 ये मार्केट और सेलिंग, ठीक। 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएँ फ्री में मिली, कितनी खरीदी? 11, 11 कितनी छूट मिली है? 8 पहले 7 ये रहेगा, तो 7 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी 8 अनुपात 11 कितनी वस्तुएँ? 3 वस्तुएँ। तो हमें क्या पूछा है कि 3/8 की वैल्यू क्या होगी? 3/8 की वैल्यू क्या होगी? 3/8 की वैल्यू क्या रहेगी? ये हमें बताना है। वो ये 7 दूनी 14 है ना? 7 दूनी 14 ये 2 बार कटा ना, 8 दूनी 16 यहाँ थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी-सी मिस्टेक हमसे ये हो गई। हाँ, 16 कितनी वस्तुएँ? 5 कितने से? हमें कितने से बतानी है? जो हमने 5 वस्तुएँ हमें मिली हैं, वो हमें कितने से मिली हैं? 16 हमें किसमें बताना है? परसेंटेज में। 16 बट्टे वो 5/16 1/16 किसके बराबर होता है? 1/16 किसके बराबर होता है? 1/6 तो हमें जब हमें परसेंटेज में निकालना होगा 4 से ये 25 बार 25 से 125 31.25%